कुछ चोर लुटेरे दल्ले राजनेताओं की मैं पैरवी नहीं करना चाहती। मैं इनकी तरफ से मैं एक तरीके से इनका नकारात्मक थॉट है। हाँ, तारमान बेईमान सब चोर ही है। तो इनको नहीं आने दे रहे। हम बाकायदा नाम हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। हम लिखित सहमति दे रहे हैं, लिखित सहमति चाहिए ना, हम लिखित सहमति दे रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो। आगे का जो बचा हुआ जीवन है ना, जो कांस्टेबल में जाना, वो मृत्यु के समान ही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक पानी के गिलास में 2 बूंद जहर डाल के उसे अलग नहीं किया जा सकता, और बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं जिससे अलग कर सकते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर हमारी एसओजी जांच नहीं कर सकती तो सीबीआई हमारी जांच करे। आप हमें बता दो, हम अपने आप को साबित करने के लिए क्या करें। मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, जितने टेस्ट होते हैं मैं उसके लिए सहयोग करूँ। अगर मैं पकड़ी जाती हूँ कि मैं ही गलत हूँ तो आप मुझे जेल में डालो, मेरी संपत्ति से वसूल करो जो आज तक का जितना भी खर्चा हुआ है। मैं कैसे सहयोग करूँ, मैं कैसे साबित करूँ अपने आप को कि मैं सही हूँ। तो क्या लग रहा है कि सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, एसओजी ने भी धरपकड़ करी थी, 60 से 70 लोगों को करीब पकड़ा, तो 850 लोगों में सरकार के पास इतना तामझाम होने के बाद में भी क्या सरकार सक्षम नहीं है कि जो गलत लोग हैं उनको और पकड़ा जा सके? सक्षम है, क्यों नहीं है। बाकी और भर्तियां भी तो है। हमारी अकेली भर्ती में आज पहली बार हिस्ट्री में ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि कोई फर्जी है या डमी बैठा है। और भी भर्तियां हैं, 17 भर्तियां और भी है जिसमें अगर नहीं कर सकते, एक भी गलत है, आप नहीं पता लगा सकते और कितने थे, तो ऐसा ही सेम एग्जाम्पल और भर्तियों में भी है। फिर तो आपको सब भर्तियां रद्द कर देनी चाहिए। ये जो हमारे साथ हुआ है वो सबके साथ होना चाहिए, फिर सारी भर्तियां रद्द कर देनी चाहिए। एसआई के अलावा और भी एग्जाम दी थी। मैं पटवारी में भी सिलेक्ट थी, इससे पहले मैं कांस्टेबल थी। पैरेलल जो एग्जाम थे सब, पर मेरे को ये पोस्ट अच्छी लगी। हमने ये अब स्थानदार पोस्ट कितनी अच्छी रेपुटेड पोस्ट होती है। मैं पहले कांस्टेबल थी, वापस कांस्टेबल में जाना, जो उस पोस्ट में होता है उसी को पता होता है कि किस तरीके से। अब हमारे 5 साल चले गए, अब दोबारा एग्जाम देंगे 5 साल और 10 साल, तो हमारी ज़िंदगी कैसे चले गई। आगे का जो बचा हुआ जीवन है ना, जो कांस्टेबल में जाना, वो मृत्यु के समान ही है। इनका कहना है कि एक बार तैयारी करने के बाद दोबारा कैसे तैयारी हो पाती, समय निकल जाता है, उम्र निकल जाती है। पहले भी कई एग्जाम दे चुके हैं, कांस्टेबल की बात कर रही है, पटवारी की बात कर रही है। मैं इन कुछ चोर लुटेरे दल्ले राजनेताओं की मैं पैरवी नहीं करना चाहती। मैं इनकी तरफ से मैं एक तरीके से इनका नकारात्मक थॉट है कि इनको इतना तो समझ होनी चाहिए कि आप सही डायरेक्शन के लिए या सही डायरेक्शन के लिए रिकमेंडेट करो। ये तो है नहीं कि आपकी सेग्रीगेशन कर नहीं पा रहे हो, रिकमेंडेशन करोगे कि रद्द कर दो। सही चीज़ों के लिए आप यदि किसी को सजेस्ट करते हो तो आप फेवर की बातें होती हैं। आप किसी के हित संरक्षित नहीं कर सकते, तो अहित करने के लिए किसने इलेक्टेड किया आपको? क्या लगा कि पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पर पॉलिटिक्स भी हुई है। इट मीन्स मैं ये भी कहना चाहूँगी। दूसरा ये है कि छोटी वैकेंसी है, 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी 2-3 लाख कैंडिडेट्स रह रहे हैं, तो सब में कंपटीशन होता है। ओबियसली बात है कि मेरे पड़ोस के 10 कैंडिडेट्स हैं, वो ट्विटर पे, इंस्टा पे ये चीज़ें लेके बैठेंगे ना कि सारे फर्जी, क्योंकि उनको तो जेलस सिर्फ मेरे से होगी ना कि ये कैसे सेलेक्ट हो गए। आपके पास कोई आधार है नहीं, आप कॉम्पिटिशन में फाइट कर नहीं पाते, तो आप बैठे बैठे ये चाहोगे कि दूसरों के पास में जो चीज़ें हैं वो कैसे स्पॉइल हो। तो ईजी रास्ता यही रहता है लोगों के पास में कि जिनकी ज़िंदगी एक तरीके से सेटअप हो रही है तो हम उसको भी स्पॉइल करें, उसको भी डिस्ट्रॉय करें। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जांच एजेंसी है, इनसे जांच नहीं हो पा रही तो गवर्नमेंट को सीबीआई को रिकमेंडेशन करना चाहिए। अपने सिस्टम का फेलियर है, ये निर्दोष कैंडिडेट्स के माथे नहीं धकेलना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थी के पेरेंट्स भी आए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते। क्या कहेंगे माता राम आप? हमारे को न्याय चाहिए, चोरों को पकड़ो और दोषी जो सेलेक्ट है न्याय दो। क्या लग रहा है कि सरकार न्याय कर पाएगी? अब सरकार के तो बहुत लंबे हाथ होते हैं, चोरों को पकड़ो ना। हमारे डमोर साहब ये करोड़ी लाल इतना 70-80 साल का हो गया है, इसको थोड़ा सा तमीज नहीं है क्या? जिन्होंने हिम्मत करके यहाँ तक आया, ये देखो बड़ी खुशी की बात है। इनको तो चोर बना दिया। इनका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, तारमान बेईमान सब चोर ही है। मैं कहूँ ये आएंगे तो इनको नहीं आने दे रहे। क्या लग रहा है कि भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है और ये अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर पाए? हमारे को न्याय चाहिए। हमारे को तो मुंह दिखाने लायक नहीं, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरे राजस्थान है तो चलने नहीं दे रहे। हर पंचायत, हर एक पंचायत समिति 10-20 भजनलाल जी चलने नहीं दे रहे स्टेट में। सीधी सी बात है, चोर नेता उचक के दल्ले ये अमित शाह जी के पास में जाके भर्ती को रद्द करवाने गए हैं, तो सारी चीजें इनकी है, बिल्कुल नहीं चलने दे रहे।
उनकी चलती तो वो तो फेवर की बातें कर रहे हैं, फेवर में ही हमारे साथ में टीवी में भी गए हैं। अब उनके ऊपर कुछ धड़े हैं जो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दे रहे। 7% के लगभग लोग हैं, जबकि हम 750 लोग हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है। 3-4 बार जांच भी कर चुके, 2 बार एसओजी के द्वारा जांच रिपोर्ट भी दी जा चुकी है, सारी हर तरीके से उसका सर्वे किया जा चुका है। 2010 से लेके 2016 वाली जो वैकेंसी है, उसके बाद 2021 की वैकेंसी है, उनका पैरेलल सर्वे किया गया है, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं आई है। अगर हम गलत होते तो आज हमें यहाँ क्यों बैठने दिया जा रहा है? हमें जेल में डाले ना सरकार। अगर हम गलत हैं तो फिर हम सही है तो हमें किसी और की गलती की सजा क्यों दी जा रही है? हमने 2021 में ही एग्जाम दिया था, उसके बाद में हम इस भर्ती प्रक्रिया में लग गए। हम 3 साल से नियुक्त कर्मचारी हैं राज्य सरकार के। हम 2021 की जब ये वैकेंसी आई थी तो हम 2020-19 से इस वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए थे। फिर हमने ये एग्जाम दिया, उसके बाद में हमने फिजिकल की तैयारी की, उसके बाद में हमने इंटरव्यू की तैयारी करी। मतलब उस भर्ती में नियुक्त होने तक हमने 3-4 साल संघर्ष किया, फिर हमें नियुक्ति मिली। उसके बाद में हमने 1.5-2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद में हम 1.5 साल से ट्रेनिंग सेंटरों में कैद रहे। और आज गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है, माननीय न्यायालय ये बोल रहे हैं कि तो दूध में से पानी अलग नहीं कर सकते। क्यों भाई? मान लो एसओजी नहीं कर सकती तो आप सीबीआई को जांच दो, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने कोई पेपर लीक, अगर हमने पेपर लीक किया है तो सरकार हमें क्यों बैठने दे रही है? कि सरकार तो बहुत दुखद माहौल हो गया है घर पे, क्योंकि इस भर्ती रद्द हो गई है। 2 बच्चे हैं चाचा जी के, अब वो बाद में अब प्रिपेयर ही करते रहेंगे पूरी जिंदगी एग्जाम्स के लिए। अभी उन्होंने 3-4 साल प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए, तब जाके उनका बाद में सिलेक्शन हुआ था। शहीद स्मारक पर बाप पार्टी के विधायक थावर चंद भी पहुंचे हैं और जो है थावर चंद ने भी कहा है कि जो गलत है, दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए और जो दोषी नहीं है उसको जो है भर्ती है उसमें बहाल होनी चाहिए। अब सरकार का रुख जो है भर्ती कर रहे हैं कि सरकार किस तरफ जाती है, लेकिन सरकार ने लगातार सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, वहां पर कहीं ना कहीं डिवीजन बेंच में भी अभ्यर्थियों का पक्ष रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ कहीं ना कहीं सरकार का हाथ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमने एसएलपी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी बिना कुछ ऐसे कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ उन्होंने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक टिप्पणी की थी जो कि बहुत ही मतलब ये है कि कहावत के अनुसार उन्होंने बोल दिया, पर वो हर जगह फिट नहीं बैठती है। और एसओजी बोलती है कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई क्राइम होता है तो पुलिस को क्रिमिनल ढूंढने पड़ते हैं, तो हम तो चलो आप हमें सबको आप ये बोल रहे हो कि हम सारे ही फर्जी हैं, तो हम तो सब आपके सामने थे ना। वहीं मतलब आरपीएफ में हमने ट्रेनिंग की, आप हमें एक-एक को बुलाते, हाँ एक-एक को बुलाते, एक-एक आप इंटरव्यू लेते, आप एक-एक को आज तक बुलाया होता तो सेग्रीगेशन कैसे नहीं हो सकता था? आप कोई मतलब कोई व्यक्ति जो फर्जी है, पेपर लेके आया है, तो इंटरव्यू देने से उसका पता नहीं चलेगा? आप एक मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मतलब ये नहीं छान सकते यार, उनके पास तो हर रिसोर्स है, एसओजी के पास क्या नहीं है? एसओजी ने क्या सेग्रीगेशन करनी पॉसिबल वो की थी, पर बाद में पता नहीं पीछे क्यों उठ गया। हमारा एक सरप्राइज टेस्ट भी लिया था, वो टेस्ट क्यों लिया फिर जब सेग्रीगेशन करना नहीं था? एसओजी ने पहले ही माइंड बना लिया था कि इनका सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, बाद में तो है तो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए तमाम जो है महिला अभ्यर्थी भी, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे एसआई भर्ती 2021 को लेकर के? 2021 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया जो सिंगल बैच में आया था। क्या लग रहा है कि अब आपके पक्ष में सरकार जाएगी? क्या कहें, कहने लायक तो छोड़ा नहीं है, बट फिर भी कह रहे हैं कि क्या पता बात पहुंची जाए, किसी लेवल तक समझ जाए इंसान। तो देख रहे हैं अब 2021 से 2026 हो चुकी है, अभी लोग हर तरीके की कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया है कि अगर जो पकड़े गए हैं 30, 35, 64 जितने भी हैं वो पकड़े गए हैं, उसके बाद में वो ये कह रही हैं कि अगर इतने फर्जी हैं ना तो सारे के सारे फर्जी हैं। आपने सुनवाई सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, पता नहीं है। तो जब हमें फर्जी बोल दिया गया है, उसके बाद में लोगों की टिप्पणियां हैं कि जो एक बार अगर तुम पास हो सकते हो तो दोबारा भी हो सकते हो। लगता है कि आपको 2021 के बाद में जो 2026 में बंदा आज एकदम से बोल दिया गया कि तुम्हारी नौकरी चली गई, और नहीं हो जाए, क्यों हो जाए? हम आप ये बताओ ना मुझे। जब सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय न्यायालय में जो बैठे हैं उनको आज कहा जाए कि आप तो फर्जी तरीके से लगे होगे, हमें विश्वास नहीं, आप तो दोबारा बन के दिखाओ, बन सकता है क्या? अपने ही एरिया से एक एमएलए भी दोबारा चुनाव लड़े, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आ जाएगा क्या दोबारा। हम बाकायदा हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। हम लिखित सहमति दे रहे हैं, लिखित सहमति चाहिए ना, हम लिखित सहमति दे रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, हर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन तुम टेस्ट करना ही नहीं चाह रहे, तुम जांच करना ही नहीं चाह रहे, तो उसका हम क्या करें? इसके लिए सरकार हाथ पीछे खींच रही है या कहीं कहीं और सिस्टम फेल हो गया? सरकार ने आज तक हमारा साथ दिया है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सरकार ने साथ नहीं है। सिंगल बेच में सरकार हमारे साथ थी, डबल बेच में सरकार हमारे साथ थी। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में रहे,
अगर सरकार ने ये बात कही है ना मीडिया में कि मैं ना निर्दोषों को अलग करना चाहती हूँ और दोषियों को सजा देना चाहती हूँ, तो वो कायम रहे इस बात पे, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है? लोगों को न्याय देना, लोगों की नौकरी बचाना। नौकरी छीनना सरकार का काम नहीं है ना, क्योंकि हमें सरकार ने अपॉइंट किया है। तो सरकार का काम जो है सरकार करे, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं।